मैं PS संधू, असिस्टेंट कमांडेंट BSF रिटायर्ड, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन जलंधर पंजाब। आज दीपावली के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी एसोसिएशन के मेंबरों की तरफ से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सभी जवानों को, उनके परिवारों को और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायर्ड जवानों को और उनके परिवारों को आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमात्मा के आगे हम अरदास करते हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जहाँ जहाँ भी अपनी ड्यूटियों में तैनात हैं वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही तरीके से करें, बगैर टेंशन के अपनी ड्यूटी को करें और जो रिटायर्ड जवान और उनको परिवारों की दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये एसोसिएशन है इसका काम है रिटायर्ड जवानों को और उनके परिवारों की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई ग्रीवांस हो, उनको उनकी कंसर्न बटालियंस जहाँ हेडक्वार्टरों से मिलाप करके उनकी ग्रीवांसेस को दूर करना है। हमारी एसोसिएशन का ऑफिस BSF चौक के पास बना हुआ है। अगर किसी भी रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जहाँ उनके परिवार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे ऑफिस से वार्तालाप कर सकता है ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। पिछले महीने 12 सितंबर 2022 को हमारी डेलीगेशन श्री पंकज कुमार सिंह IPS DG BSF से CGO कम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में मिले थे और हमने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो उनके सामने रखी। उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही ध्यान से सुना और सभी बटालियंस को और सभी BSF के हेडक्वार्टर्स को लिखती रूप में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि रिटायर्ड जवानों को और उन विधवाओं को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हमने श्री रवि गांधी इंस्पेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर DG BSF साहब के ऑफिस में भी जाके मिले और हमने उनका भी बहुत धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने भी रिटायर्ड BSF जवानों की और विधवाओं के पेंडिंग ग्रीवांसेस को ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारी एसोसिएशन में बहुत मदद की। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन जो है वो बगैर किसी लालच के सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों का और उनकी विधवाओं का जो भी काम हो वो करते हैं। इसलिए बेझिझक हमारी एसोसिएशन के साथ आप मिलाप कर सकते हैं, टेलीफोन के जरिए कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं, चाहे वो पंजाब का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हो। हमारी एसोसिएशन के नुमाइंदे हमारे पंजाब में जहाँ भी कोई मीटिंग होती है रिटायरीज़ की, हम वहाँ जाते हैं और जो भी रिटायरीज़ को प्रॉब्लम होती है उनको ठीक किया जाता है और आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम्स ना आए उसके बारे में भी उनको
सुचेत किया जाता है। जैसे कि अभी देखने में आया है कि कई रिटायरीज जो हैं उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ को पेंशन मिलती है, पर जब वो बैंक में जाते हैं तो बैंक ने बोला कि अपना आधार कार्ड दिखाओ। जब वो लेडीज अपना आधार कार्ड दिखाती है या पैन कार्ड दिखाती है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ या उनका जो नाम है वो पीपीओ के साथ मैच नहीं करता, जिसकी वजह से उनको पेंशन शुरू करने में बैंक को बहुत दिक्कत आती है। और बैंक तब तक उनकी पेंशन नहीं लगाएगा जब तक वो डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम जो है वो पीपीओ के साथ मैच नहीं करेगा। इसलिए मैं सभी रिटायरीज को और विधवाओं को ये बेनती करना चाहता हूँ कि आप तुरंत अपने पीपीओ को चेक करें, उसको लैमिनेट करवा के रखें और चेक करें कि उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका जो नेम के स्पेलिंग है वो पीपीओ के साथ मैच करते हो। इसके साथ मैं और भी बताना चाहता हूँ कि आदमी के डेथ होने के बाद जो पेंशन है वो उसकी वाइफ को लगती है। अगर उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट जो उनका बच्चा है जिसकी 25 साल से नीचे एज हो उसको पेंशन लगती है। अगर उस बच्चे की 25 साल एज पूरी हो जाती है तो उसके नेक्स्ट बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी 25 साल से एज नीचे होनी चाहिए, उसको पेंशन लगेगी। अगर मान लो दोनों बच्चों की 25 साल से एज ऊपर हो जाती है या उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनको पेंशन लागू नहीं है। अगर किसी बीएसएफ के या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान की लड़की जो विधवा हो उसको भी पेंशन लागू है। अगर किसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान की लड़की का डाइवोर्स हो रखा हो तो उसको भी पेंशन लागू है। इसलिए पेंशन के बारे में सभी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान का बच्चा जो हैंडीकैप्ड है, जितने परसेंट भी हैंडीकैप्ड हो, उसको भी पेंशन पूरी लाइफ के लिए लागू है। उसके लिए क्या करना है कि आपने तुरंत जिस बटालियन से आप रिटायर्ड आए हैं या जिस हेडक्वार्टर से आप रिटायर्ड आए हैं उस हेडक्वार्टर के साथ एप्लीकेशन देके उस बच्चे के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड या जो भी दस्तावेज चाहिए उनको पूरा कंप्लीट लगा के रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू उस बटालियन के एड्रेस पर जरूर भेज दो। उसको भेजने के बाद उसकी एक फोटो कॉपी है वो हमारे पास यहाँ भेज दो, ताकि हम उस बटालियन या उस हेडक्वार्टर के साथ वार्तालाप करें, कॉरस्पॉन्डेंस करके उसके केस को आगे फॉरवर्ड करवाया जा सके। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायर्ड जवान या विधवा का किसी किस्म का भी कोई पेंशन केस या कोई एरियर का मसला हो या पेंशन कम मिल रही हो, तो अगर उनका केस उनके हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, उन्होंने पहले भेजा हो, अगर पेंडिंग है तो उसके कागजात जो है वो हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम कॉरस्पॉन्डेंस करके उनका जो केस पेंडिंग है उसको तुरंत ठीक करवाया जाए। मैं सभी रिटायरीज को बेनती करता हूं कि आजकल जो कोरोना का काल भी चल भी रहा है, इसलिए अपना जो कोरोना से भी अलर्ट रहें और अपने शरीर को सही ढंग से उसका ध्यान रखें। इन फ्यूचर आने वाली किसी भी बीमारी को सुचेत रहें, अपना टाइम टू टाइम अगर किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसको जरूर लेते रहें। इसके साथ भी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जवान या विधवा अगर उस मेडिकल लोन्स ले रहे हैं तो उनको मेडिकल लोन्स बंद करवा के CGHS कार्ड बनवाना चाहिए। CGHS कार्ड बनवाना के बहुत बेनिफिट हैं। आप अपना CGHS कार्ड बनवा सकते हैं,
अपनी वाइफ का CGHS कार्ड बनवा सकते हैं, अपने माता पिता का CGHS कार्ड बनवा सकते हैं, अपने बच्चे जो 25 साल से नीचे हैं उनका भी CGHS कार्ड बनवा सकते हैं। उसका जो सरकारी फीस है वो एक ही आदमी की जो लगती है, जो सर्विस रिटायरमेंट आया है उसका रैंक के हिसाब से उसकी पेंशन लगती है। अंत में मैं फिर दोबारा आज के दिवाली के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।